अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज का बयान बड़ा ही अहम है कि बेटे और माँ के दरमियान ऐसा जादू किया जाता है जिससे ये दोनों अलग-अलग हो जाते हैं। अगर किसी ने पहचानना है माँ और बेटे के दरमियान जादू को, तो ये 7 अलामात वो देखे जो कि अभी मैं नाज़रीन के सामने रखूँगा। ये अगर 7 अलामात माँ और बेटे के अंदर आती हैं तो समझ लें कि इनके ऊपर जादू किया गया है, जिसकी वजह से ये अलहदा हो गए हैं। अमूमन घरों के अंदर रहते हुए नाज़रीन ख़वातीन जादू कर देती हैं। फैमिली के अंदर कोई औरत नई आती है वो कर देती है ताकि बेटे की तवज्जो मैं अपनी तरफ मबज़ूल करवाऊँ और माँ से इसे जुदा कर दूँ। वो माँ और बेटे की मोहब्बत को पसंद नहीं करती। अल्लाह ऐसी औरतों को हिदायत नसीब फरमाए। सबसे पहली अलामत ये है अचानक मोहब्बत बुग़्ज़ के अंदर तब्दील हो जाती है। मोहब्बत थी माँ से, प्यार था माँ के साथ, बड़ा माँ का ख्याल करता था, तो यही बंदा बदल गया। इसकी सोच, इसकी नेचर, हर चीज़ चेंज हो गई, इसकी अचानक बदल गई। तो इसी तरह नाज़रीन ये मोहब्बत बुग़्ज़ में बदली और नफ़रत हो गई माँ से, और माँ से दूरी इख्तियार करता है। ये पहली अलामत है इसकी। दूसरी अलामत ये है दोनों के दरमियान, बेटे और माँ के दरमियान हर वक्त शक और शिबा रहता है। किसी न किसी तरीके का वो शकूक व शुबहात की माँ भी शिकार है, बेटा भी शिकार है। माँ बेटे के ख़िलाफ़ कोई ना कोई बात, कोई ना कोई शक शुबा उसको होता रहता है। ऐसे ऐसे वसवसात आते हैं जो कि गलत हैं। और इसी तरह तीसरी अलामत इसकी क्या है नाज़रीन, बड़ी ही अहम ये है कि दोनों में से कोई एक दूसरे का यानी उज़र नहीं मानता। उसका चलो दरगुज़र कर दे, बेटा माँ को कहे भी अम्मा जी इस वजह से ये मसला बना है घर के अंदर, तो माँ मानती नहीं है। अगर माँ कहती है बेटा इस वजह से बना है, मैंने तो कोई बात ही नहीं की, लेकिन बेटा मानता ही नहीं, उज़र माँ का सुनता ही नहीं। छोटे से सबब से इख्तिलाफ इतना बढ़ जाता है, ये चौथी अलामत है कि पहाड़ बन जाता है। छोटा सा मसला बना है तो घर में इतनी लड़ाई खड़ी हो गई कि पहाड़ बन गया वो। इसी तरह पाँचवीं अलामत ये है कि माँ को बेटा बद शक्ल नज़र आना शुरू हो जाता है, बुरा लगता है, गंदा लगता है बेटा। तो बेटे को माँ गंदी लगती है, माँ को बुरा समझते हैं। वो असल में होता क्या है, शैतान आता है, जो शैतान आगे बेटे को बदनुमा, गुस्से वाला, बुग़्ज़ वाला, नफ़रत वाला बेटा ऐसा ज़ाहिर करवाता है। और माँ के अंदर भी शैतान आता है जो कि माँ बुरी लगती है, माँ बड़ी गंदी लगती है, बुरी शक्ल वाली महसूस होती है बेटे को। तो या माँ के कामों से नफ़रत होती है, माँ को चीज़ मांग लेती है तो बेटा गुस्सा करता है बहुत ज़्यादा। इसी तरह नाज़रीन जो इसकी छठी अलामत है वो ये है कि जिस पर जादू किया जाता है वो अपने साथी के काम को अच्छा नहीं समझता। कोई भी वो काम करे तो उसे बुरा लगता है, वो तो उसके काम अच्छे नहीं लगते। और इसी तरह सातवीं और आखिरी अलामत ये है कि जहाँ बेटा बैठा होगा माँ को वो जगह अच्छी नहीं लगेगी। माँ का दिल करेगा मैं घर छोड़ के चली जाऊँ, यहाँ से कहीं और चली जाऊँ। और इसी तरह बेटे का दिल करेगा कि मैं जहाँ माँ बैठी है वहाँ ना जाऊँ। घर में घबराहट का शिकार बन जाए, बाहर जाएगा बेटे को सुकून हो जाएगा। ये दरमियान में जुदाई वाला डाल दिया जादू। नाज़रीन इसका इलाज क्या है? इलाज बहुत आसान है, मैंने बड़ा मुख्तसर इलाज इंशाल्लाह डिस्कस करना है। ये आपके सामने दुरूद इब्राहीम आ गया, दुरूद इब्राहीम पढ़ें और इसके बाद दूसरी चीज़ सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा की आखिरी दोनों आयतें, सूरह यूनुस की 85 और 86 नंबर आयत, और इसी तरह सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, और इसके साथ अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। नाज़रीन सुबह और शाम 7-7 बार इसको पढ़ के हाथों पे फूंक मारें।